नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। कल मैंने आपको शबीना कैसे रेस्क्यू की जाती है, कैसे उसको बचाया जाता है, वो मैंने सुनाया था। और मैंने आपसे कल एक और प्रॉमिस किया था कि मैं शकीला की कहानी भी सुनाऊंगी आपको। इन शॉर्ट करती हूँ, हाँ सुनाऊंगी ज़रूर। अब बात आती है जब उन दो लड़कियों का जो इंटरव्यू हुआ था, उनमें से जो दूसरी लड़की थी शकीला, जब उसका इंटरव्यू होता है तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो सुन रहे होते हैं। एक्चुअली शकीला जो है वो इंडिया की नहीं थी, शकीला पश्चिम बंगाल की थी। पश्चिम बंगाल में उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद उसका एक बच्चा होता है। वो किसी काम से मार्केट निकली होती है कि जब मार्केट का काम ख़त्म करती है तो उसकी सिर्फ गलती इतनी होती है कि वो अपनी गाड़ी में ना बैठ के वो दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है। और जैसे ही दूसरी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी चल पड़ती है, गाड़ी थोड़ी दूर चलती है तो उसको समझ आता है कि वो गलत गाड़ी में बैठ गई है। उसके बाद वो गाड़ी जहाँ रुकती है वो उतर जाती है और देखती है कि वो सुनसान सा एरिया है, सुनसान सा एरिया। लेकिन उसके बाद भी वो चली जा रही है अपने घर की तरफ कि कैसे भी करके मैं घर पहुंच जाऊं, क्योंकि अंधेरा होने लगा हुआ था। जब वो जा रही होती तो वहाँ पे एक लड़का मिलता है। वो पूछता है कि बहन तुम यहाँ अकेले कहाँ जा रही हो, ये सुनसान इलाके में? यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो जंगल ही आगे। तो वो बताती है पूरी कहानी कि मैं ऐसे ऐसे करके भटक गई हूँ और मैं गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ गई थी, इसलिए अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो कहता है कि चलो आप चिंता ना करो, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद वो उसके साथ साथ चल पड़ता है। साथ साथ चलते चलते वो उससे बहुत सारी बातें भी पूछता जाता है। इसके बाद थोड़ी दूर होते ही कि वो पानी पीने के लिए पानी देता है। कहता है तुम पानी पी लो। शकीला जैसे ही पानी पीती है कि उसको चक्कर से आने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है उसके बाद उसको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और उसके बाद जब वो पहुँचती है तो वो पहुँचाई जाती है बम्बई। पश्चिम बंगाल से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके वो पहुँचती है बम्बई। इन बिटवीन उसको बेहोशी के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, क्योंकि जब उसको होश आता है तो उसको पता लगता है कि उसके हाथों में बेहोशी के इंजेक्शन लगे हुए हैं। जब वो बॉम्बे पहुंचती है, बॉम्बे में रेड लाइट एरिया जो कमाठीपुरा है, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, वहाँ पहुंचती है। वहाँ एक कोठे में उसको भेज दिया जाता है। बेचने के बाद वहाँ पर वही उसके साथ दरिंदगी, बेरहमी, जो भी कह लो, मारा जाता है, पीटा जाता है। जब वो मानती नहीं है, वो कहती नहीं मुझे मेरे पति के पास जाना है, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, मेरा बच्चा मेरे बिना अधूरा है। लेकिन उसके बाद उसकी कोई नहीं सुनता और उसको बेरहमी से पीटा जाता है। थक हार के उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता और वो घुटने टेक देती है और एक्सेप्ट कर लेती है कि वो अब यहीं रहने वाली है। कुछ दिन वहाँ रहती है, उसके बाद उसको भेज दिया जाता है दिल्ली। दिल्ली के कोठे पर वो बहुत टाइम के लिए रहती है और उसके बाद उसका जो है उसको भेज दिया जाता है मेरठ के कबाड़ी बाजार जो है यहाँ पर, और यहीं से ही रेस्क्यू करके उसको बचाया जाता है। और उसके बाद जो भारत सरकार एक्शन लेती है और शकीला को उसके घर वापस पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। वो अपने बच्चे से मिलती है। जब बच्चे से मिलती है तो बच्चा एक बार के लिए पहचानता भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो घुल मिल जाती है। तो ये थी शकीला की कहानी। पता नहीं कितनी शकीला कितनी शबीना यहाँ पे भरी पड़ी हुई हैं, जिनको इसी तरीके से ज़बरदस्ती किडनैप करके लाया जाता है। पर यह है कि उस लड़की की शाबाशी है कि उसने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और उन दोनों को बचाया। तो ये थी शकीला की कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं यही कहूँगी कि आपका चैनल पर स्वागत है और चैनल को बड़ा करने में, इस परिवार को बड़ा करने में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके अलावा अगर वारदात के बारे में आपकी कोई भी राय है तो आप बेझिझक राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी दे सकते हैं। अब वारदात शुरू करूं उससे पहले वही कि रात के 9 बज चुके हैं, कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज की जो वारदात है ये रिश्तों को तार तार करते हुए वारदात है और लोगों की गलत फहमियों में लोग क्या कदम उठा जाते हैं ये समझ नहीं आता। और आज की वारदात है दिल्ली की। दिल्ली में इंद्रपुरी एक इलाका है वहाँ की। वहाँ पर देवेंद्र कुमार शर्मा दवाइयों के व्यापारी रहते हैं। होम्योपैथी दवाइयों का बिजनेस है उनका। वो रहते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, वाइफ है, 2 बेटियां हैं। हंसता खेलता एक परिवार था। वाइफ
अनीता शर्मा, बड़ी बेटी दिव्या शर्मा और छोटी बेटी प्रियंका शर्मा। दिव्या शर्मा की शादी लोकल ही दिल्ली में ही हो जाती है वरुण अरोड़ा के साथ। वो एक बिल्डर है सॉरी। और इसके बाद दिव्या जो है, दिव्या अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन चली जाती है। जब वो फ़ॉरेन से लौट के आती है तो उसके बाद वो अपने जो फादर का बिज़नेस है उसमें वो हाथ बटाने लग जाती है और उनका अपने बिज़नेस में बराबरी से भागीदारी निभाती है। अब बात आती है 1 फरवरी 2021 की। 1 फरवरी 2021 को रोज़ की तरह प्रियंका ने अपने पापा के साथ काम पर, लेकिन वो कहती है कि आज मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और मैं नहीं जा पाऊंगी। उसके फादर कहते हैं कि तुम घर पे आराम करो, मैं ही जाता हूँ। उसके बाद वो चले जाते हैं। जब शाम को वो लौटते हैं तो प्रियंका के पैरों का दर्द कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता जाता है। अगले दिन भी उसके जो पैरों का दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। साथ ही उसकी पैरों में जो है वो सुन्न से होने लग जाते हैं। वो टाइम ना लेते हुए पास के ही अस्पताल में उसको दिखाते हैं और दवाई लेकर आते हैं। उसके बाद भी उसको आराम नहीं लगता और 3 फरवरी को उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और इसके बाद उसको वहीं के ही BL कपूर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। BL कपूर में एडमिट किया जाता है और एडमिट करने के बाद 15 फरवरी 2021 को उसकी डेथ हो जाती है। घर में मातम का हाल छाया हुआ होता है, लेकिन यहीं पर कुछ चीज़ें और भी होती हैं। इन बिटवीन जो देवेंद्र की वाइफ है अनीता शर्मा की भी तबीयत खराब होने लग जाती है। उनके भी पैरों में दर्द, सुन्नता, इस तरह से उनको भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेट में दर्द, तो उनको भी एडमिट कराया जाता है। और यहाँ पर दिव्या शर्मा के साथ भी सेम वही कंडीशन होती है, उसकी भी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। खुद देवेंद्र शर्मा की भी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। वो भी दवाई लेते हैं, वो भी डॉक्टर को दिखाते हैं और उनके घर की जो नौकरानी थी उसकी भी हालत जो है वो ख़राब होने लग जाती है। दिव्या और अनीता को दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन दोनों की तबीयत ठीक नहीं होती। दिव्या जो है तबीयत बिगड़ती चली जाती है और दिव्या कोमा में चली जाती है। और वहीं पर ही जो देवेंद्र की वाइफ है अनीता शर्मा, उसकी 4 मार्च 2021 को डेथ हो जाती है। घर में 2 डेथ हो चुकी थी और वहाँ पर दिव्या कोमा में थी। घर के बहुत बुरे हालात थे, समझ नहीं आ रहा था। आप सोचिए, जिस घर में 2 मौत हो गई हों, वहाँ उनके घर के हाल क्या होंगे। वहाँ उनके घर पर मातम नहीं होगा तो क्या होगा। इसके बाद जब 2 डेथ हो जाती हैं तो घर में जो है वो मातम सा छा जाता है। तो देवेंद्र कुमार शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके घर में हो क्या रहा है। वो अपने एक दोस्त है, उनका डॉक्टर है, उससे डिस्कस करते हैं। तो वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, जांच कर लेते हैं। और एक टेस्ट आता है टॉक्सिक करके टेस्ट है, जिसमें आपकी बॉडी में जो भी जहरीला पदार्थ होगा उसका पता चल जाएगा। जो भी खाया होगा और जो भी बॉडी में, ब्लड में जो भी जहर, जो पॉइजन है वो होगा, वो पता चल जाएगा। जब वो टेस्ट करवाया जाता है तो सभी के ब्लड में एक पॉइजन का पता लगता है और वो है थैलियम पॉइजन। वो होता है कि जब आप इसको इनटेक करते हैं तो ये स्लो पॉइजन है, ये इमीडिएट रिएक्ट नहीं करता है। ये धीरे धीरे बॉडी में, सबसे पहले बॉडी एक होना शुरू हो जाएगा, मतलब शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे सुन्नता की तरफ चला जाता है, शरीर जो है वो सुन्न होने लग जाता है। जिसने इंटेक लिया है, जिसकी बॉडी में थैलियम है, उसमें बेहोशी वाले आलम आने लग जाते हैं, उसकी याददाश्त जाने लग जाती है और लास्ट में धीरे धीरे उसकी मौत निश्चित हो जाती है। जब ये चीज़ पता लगती है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद देवेंद्र कुमार शर्मा को एक चीज़ याद आती है कि 31 जनवरी को हमने फ़िश करी खाई थी। और वो कंप्लेन करवाते हैं वरुण अरोड़ा। जब पुलिस पूछती है कि ऐसा क्यों, तो देवेंद्र कुमार शर्मा बताते हैं कि मुझे एक चीज़ पे डाउट हो रहा है। वरुण अरोड़ा ने उस दिन फ़िश करी बनाई 31 जनवरी को, और फ़िश करी बनाने के बाद उसने सबको खिलाई, लेकिन उसने खुद नहीं खाई। और बहाना ये लिया कि उसके जो जबड़े होते हैं, वहाँ पे दर्द हो रहा है, इस करके उसने फ़िश करी नहीं खाई। दोनों बच्चों को फ़िश करी नहीं दी
क्योंकि दिव्या की जब शादी हुई थी उसके 2 बच्चे भी थे, और एक लड़का और एक लड़की। उन दोनों को भी फिश करी नहीं दी, और ये कह के कि उन दोनों ने दूध अभी हाल ही में दूध पिया है तो इसलिए उसको फिश करी नहीं देनी है। तो उन तीनों ने फिश करी नहीं खाई, बाकी सब ने फिश करी खाई है। और देवेंद्र कुमार शर्मा जो है जब ऑफिस से लौटते हैं तो वो मना करते हैं कि अभी उनको भूख नहीं है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी देर बाद ही फिर वरुण अरोड़ा फोर्स करता है कि मैंने इतने प्यार से बनाई है और आप लीजिए एक बार खाकर तो देखो। तब मैं ज़बरदस्ती वो फिश करी खाता हूँ। तो तब देवेंद्र कुमार शर्मा को थोड़ा सा शक होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और जब कंप्लेन होती है तो समय ना लेते हुए पुलिस वरुण अरोड़ा को गिरफ्तार कर ले जाती है, और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। और पुलिस स्टेशन जब लेके आते हैं तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद एक बात पता लगती है कि जो वरुण अरोड़ा और दिव्या शर्मा इनकी जो शादी हुई थी उनको लगभग 10 से 12 साल हो चुके थे। शादी के 7 साल गुजर जाते हैं लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं होता, तो वो इस बात को लेकर परेशान थे। लेकिन उसके बाद वो IVF ट्रीटमेंट लेते हैं और उनको 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। जब वो पैदा होते हैं इसके बाद वरुण अरोड़ा की फादर की डेथ हो जाती है और वरुण अरोड़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लग जाता है, उस अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय के बाद जो दिव्या है वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वरुण को लगता है कि मेरे फादर का ही पुनर्जन्म है, मेरे फादर ही मेरे घर में वापस आ रहे हैं। जब ये मेडिकल वो देखता तो उसको लगता है कि ये मेरे घर में मेडिकल हो रहा है, और वो चाहता था कि उसकी जो बीवी है उस बच्चे को जन्म दे। लेकिन डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि दिव्या की जो हालत है वो बच्चे को जन्म देने की कंडीशन में नहीं है, या तो आप बच्चे को बचा सकते हो और या फिर दिव्या को बचा सकते हो। ये बात जब दिव्या के घर वालों को पता लगती है तो घर वाले मना करते हैं कि बच्चे को नहीं रखना है, और वो दिव्या का अबॉर्शन करवा देते हैं। जब वो दिव्या का अबॉर्शन करवा देते हैं तो इस बात पर वरुण अरोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आ जाता है और वो बदले की भावना ले लेता है, और वो कहता है कि जिस तरीके से मेरे फादर का जो पुनर्जन्म हो रहा था इन लोगों ने नहीं होने दिया, तो अब मैं इनके ख़ानदान को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। और वो मर्डर की प्लानिंग करता रह जाता है। बीच में एक बार वो मर्डर के लिए सोचता है, क्राइम स्टोरीज देखता है, क्राइम स्टोरी सर्च करता है कि कत्ल कैसे किया जा सकता है। एक बार वो क्राइम करने के लिए एक तरीका यूज़ करता है, लेकिन उसके बाद फिर सोचता है कि नहीं, अगर ऐसा तरीका अपनाया तो वो पकड़ा जाएगा। उसके बाद वो ये चीज़ सोचने लग जाता है कि वो उनके घर में चारों के चारों ख़त्म भी हो जाएं और उसके ऊपर इल्ज़ाम ना आए। और यही कारण था कि जब वो सर्च करता है तो उसको थैलियम के बारे में पता लगता है, और इसके बाद वो थैलियम परचेज़ करता है और फिर फ़िश करी बनाने के बहाने वो थैलियम जो है वो फ़िश करी में डालता है, और इसके बाद वो पूरे घर वालों को खिला देता है। तो इस तरीके से वरुण अरोड़ा पकड़ा जाता है और ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती है। दिल दहला देने वाली वारदात थी कि लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो लोग जिंदा हैं अपने ही घर वालों, अपनी ही बीवी के लिए इतना कुछ प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी पूरी वारदात। आज सवाल जवाब का सिलसिला किसी कारणवश नहीं हो पाएगा, तो आज सिर्फ कहानी इतनी ही। कल मिलती हूँ और कल सवाल जवाब का सिलसिला बरकरार रहेगा। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।